मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी करुणा आप सबके ऊपर बनी रहे। हम परमेश्वर के वचन से आज जब देखते हैं तो उस वचन के जरिए परमेश्वर आज हमारे जीवन में ये चीज को जो है प्रकट करना चाहता है। इस चीज को हमारे समझने के लिए आसान करना चाहता है कि आज हम जिस भी परिस्थिति में से होकर क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर जो है वो अपने वचन के जरिए जो है हमें करता है, करना चाहता है। अगर हम मौका देते हैं, अलाउ करते हैं हमारे जीवनों के लिए कि वो हमारे जीवनों में कार्य करे। सो जो वचन मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ वो है यशायाह की पुस्तक, उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद। यशायाह पुराना नियम में है, 54 अध्याय उसका 17 पद। उसमें इस तरह से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा ये वचन तेरे लोगों तक पहुंचे, उनका जीवन बदले और जो आप चाहते हैं वो प्रभु जी आशीष उनके जीवन में इस वचन के द्वारा उनको मिल जाए। रुकावटें दूर हो और हमारे मन की आंखों को खोल। पवित्र आत्मा हमसे बात कर, यीशु के नाम से, आमीन। देखिए, अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में हम जब तक इस दुनिया में है, इस बात को आप याद रखिए कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हम इस शरीर में हैं, तो हमारे जीवन में हम जो है सुख, दुख, भूख, प्यास, कमी, तंगी, बहुतायत, इन सब बातों में से होकर गुजरेंगे। लेकिन हम इस सबके बीच में भी परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत से बढ़कर जिंदगी जिएं, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी है कि हम जयवंत जिंदगी जिएं, तो ऐसा एक ऐसी शख्सियत है जो चाहते कि हम जयवंत जिंदगी ना जिएं। और जवाब आपको पता है, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो उस बात को समझें कि परमेश्वर की उनके लिए मर्जी क्या है। वो ये चाहेगा कि हम जो हैं उसकी कही गई बातों को विश्वास करें, उसकी लाई गई जो परिस्थितियां हैं उनको हम ज्यादा जो है सच्चा माने, और जो कुछ भी हमारे जीवन में वो लेकर आता है उस परिस्थितियों के सामने हम लोग घुटना टेक दें और हम जो है हार जाएं, पराजित हो जाएं, ताकि वो जो है हमारे जीवन में जैसा चाहता है वैसा कर सके। लेकिन परमेश्वर जो है इसके विपरीत समय समय पर जो है अपनी आत्मा के द्वारा वो हमें फिर से जो है वो इस बात को समझाता है, समझाना चाहता है, अगर हम उसको अलाउ करते हैं। क्योंकि देखिए, परमेश्वर जो है वो आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा जो है उसमें और दुष्ट शैतान में फर्क इतना है कि शैतान जो है वो जबरदस्ती करता है, वो जबरदस्ती घुसता है इंसानों के अंदर, वो जबरदस्ती करता है उनके ऊपर अपने बातों को, अपने पाप को लादने के लिए, और वो जो चाहता है वो उनके जीवन में जबरदस्ती बल से कर लेता है। लेकिन परमेश्वर जो है वो इस तरह से नहीं है। परमेश्वर जो है वो आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा जो है, वचन में लिखा है कि देख, मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो कोई शब्द सुन के द्वार खोलता है मैं उसके भीतर आऊंगा। परमेश्वर जो है वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है, लाइक he is a personality like a humble person who is knocking at the door and waiting for us to open. He's not forcefully gonna come inside us. वो कभी भी जबरदस्ती हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता। वो एक ऐसे एक अच्छा पर्सनैलिटी है, एक अच्छा व्यक्तित्व है कि जो हमें मौका देता है। लेकिन हमें क्या करना है, जब हमारे जीवन में एक मौका आता है अच्छा या बुरा चुनने का, अब परमेश्वर को या दुष्ट को चुनने का, तो कई बार हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को अपने जीवन में मौका नहीं देते। हम परमेश्वर के वचन को, जो हमें लगता है कि शायद हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, हम उसको वैल्यू ना देके हमारी परिस्थितियों को, हमारे दुख को, और शैतान जो बड़ा पहाड़ जैसा परिस्थिति हमारे जीवन में लाया उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं और उन बातों को अपने जीवन में होने देते हैं लागू, और परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे जीवन में काम नहीं कर पाता। परमेश्वर चाह के भी कई बार जो है कुछ लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाता है। देखिए, जो वचन यहां पे लिखा है आज, जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि लोग जो आपके विरुद्ध में कुछ भी बातें बोलते हैं उसको आप जो है कैंसिल कर सकते हैं।
मैं आज सुबह एक परमेश्वर के दास जो है प्रोफेट हूबर्ट एंजल, उनका वचन सुन रहा था और उनके प्रचार में मैंने एक बात देखी। वो बता रहे थे कि जो जादू है, जो कि जादू है, जैसे जादू टोना है, लोग एक दूसरे पर जादू टोना करते हैं, करवाते हैं, तो वो एक्चुअल में होता क्या है? तो वो है कि दूसरे के ऊपर, उसमें इस इंग्लिश में इस तरह से लिखा कि टू कास्ट अ स्पेल ऑन अदर्स इज अ विच क्राफ्ट। कि जादू जो है, जादू टोना जो है, वो क्या है कि दूसरों के ऊपर एक जो है, एक उनके बारे में कुछ बोल देना गलत। देखिए, जो जादूगर लोग होते हैं वो कई तरह से काम करते हैं। जो ये टोना करने वाले लोग होते हैं वो क्या क्या करते हैं, अगर वो किसी का बुरा करना चाहते हैं तो वो उनको बोलते हैं ठीक है, उस व्यक्ति की से के जुड़ी हुई कोई चीज लेकर आओ, उसका उसकी कोई फोटो हो या उसका कोई कपड़ा हो जिसको उसने छुआ है, या उसके पाँव की मिट्टी हो। ऐसा वो एक प्रैक्टिस है, वो लोग ऐसा करते हैं। और फिर उस चीज को वो अपने हाथ में लेकर उसके ऊपर उस व्यक्ति को सोच के वो लोग बोलते हैं कि तेरे साथ ऐसा हो जाए, तेरे साथ वैसा हो जाए, तेरा बुरा हो, तेरा ये हो, तेरा वो हो, इस तरह से तेरी हालत बन जाए। और वो जो बोलते हैं वो इस चीज को समझते हैं कि उनके बोलने में उनको शैतान की तरफ से एक ताकत मिली है जिसको वो लोग सिद्ध करते हैं। और वो जब बोलते हैं तो वो बातें उस व्यक्ति के जीवन में जिसके लिए उन्होंने बोली हैं वो बातें पूरी हो जाती हैं, और वो लोगों का बुरा करते हैं, यहां तक कि लोगों की जान भी ले सकते हैं। अब ये तो है एक शैतान की ताकत। शैतान जो है वो परमेश्वर के सामर्थ्य की नकल करता है। परमेश्वर वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर जो सृष्टि कैसे रची, उसने अपने मुंह से एक वचन बोला और जो उसने बोला वो हो गया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारे जीव में भी वो ताकत दी है कि हम जो है अपने लिए जीवन की या मृत्यु की बातें बोल सकते हैं। देखिए, इस तरह से लीजिए कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर बुरा करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? अगर आम जिंदगी में क्या होता है कि जब आप किसी को पसंद नहीं करते, जब आप किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, जब आप किसी की बढ़ती को देख के खुश नहीं हो सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं? आप उसको कोसते हैं। मैं ये आपके लिए नहीं कह रहा, मैं एक जनरल में बात कर रहा हूं कि आम दुनिया के लोग कैसे करते हैं। हम तो मसीह लोग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक जो संसारिक व्यक्ति है वो क्या करता है? वो दूसरे की बढ़ती को देख के, दूसरे की खुशी को देख के, वो लोग अपने मन में उनके क्या आती है? जलन आती है। और वो जलन जो है, वो जलन उस बुराई को उनके अंदर जो है पैदा करती है, जो कि दुष्ट के शैतान की ओर से है। और वो लोग क्या करते हैं? उनको कोसते हैं कि ऐसा हो, तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम्हारा मिट जाए, सब कुछ तुम्हारे साथ ये हो जाए, वो हो जाए। और वो लोग इस चीज को बोलते हैं। तो जो वो बातें बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति अगर वो मसीह में नहीं है, ठीक है, और मसीह में अगर है भी, लेकिन वो मसीह में अपने अधिकार को नहीं समझता है, ठीक है, और वो लोग वो अपने आप को मसीह यीशु के लहू में जो है अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करता है, अपने अपने हक को, अपने अधिकार को समझ के वो दुष्ट की बातों को जो है खंडित नहीं करता है, तो क्या होता है? ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो बातें पूरी हो जाती हैं। फिर वो लोग दुख उठाते हैं जीवन में और उनको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। एक तो ये हो गया, इसी ने बोला। दूसरा होता है, कुछ लोग जो है अपनी नफरत के कारण, अपने गुस्से के कारण, अपने द्वेष के कारण इस हद तक चले जाते हैं कि वो जादू टोना करने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनको जाके बोलते हैं कि फलाना फलाना एक बंदा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं चाहता हूं कि उसके साथ ये बुरा हो जाए। और ये जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये उससे पूछते हैं कि ठीक है, उसकी फोटो दे या उसकी छुई हुई कोई वस्तु दे, और उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं। बोलते वो भी हैं, लेकिन एक आम आदमी के बोलने में और ये जादू टोना वाले व्यक्ति के बोलने में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जादू टोना करने वालों ने अपने बोलने में उस ताकत को समझ लिया है, दुष्ट की ओर से है जो, कि जो हम बोलेंगे वो जो है दुष्ट की, उनकी जो सिद्ध की हुई आत्माएं हैं वो उनके लिए पूरा करेंगी। और वो लोग ऐसा करते हैं। और कई बार क्या करते हैं वो लोग, वो अपने सिद्ध किए हुए जो उनकी ताकतें हैं, भूत है या जो भी है, उसको वो लोग भेजते हैं दूसरे का बुरा करने के लिए कि तुम जाओ और जाके इस व्यक्ति के साथ ये करो। और वो जो आत्मा है जो उनकी गुलाम है, वो वैसा 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 उनके जीवन में करती है। तो ये हो गया एक ऐसा लेवल जिसमें इंसान जो है वो सिर्फ कोसता नहीं है, लेकिन वो जादू टोने वालों से मिलता है और मिलके जो है परिवारों को, दूसरे जिनको वो पसंद नहीं करता उनके ऊपर बुरा काम करवाता है। अब बात आती है, दो तरह के लोग हैं। एक वो जो मसीह में नहीं है, वो भी दुख उठा रहे हैं,
और दूसरा व्यक्ति वो जो मसीह में होते हुए भी अपने हक को नहीं पहचानता है कि मसीह में मैं क्या हूं, वो भी दुख उठा रहे हैं। लेकिन जो वचन मैंने पढ़ा, मैं फिर से उस वचन की तरफ जाता हूं, यशायाह 54 अध्याय उसका 17 पद। इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होके तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। देखिए, ये हिंदी में मैंने इस बात को पढ़ा, इसमें लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग तेरे जो दुश्मन बन के तेरे बारे में बुरा गलत बोलते हैं वो कभी भी जीत नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा के दासों का ही भाग होगा कि वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मैं इसको इंग्लिश में, एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन में आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, और वहां पे जो है इसमें इसको हम देखते हैं कि थोड़ा और स्पष्ट रीति से बताया गया। अनुवाद में कई बार कई बातें जो है हम जो अनुवाद होता है बाइबल में, अंग्रेजी में, हिंदी में या अलग अलग भाषाओं में, तो कई बार जो वो उसका जो सेंस है वो थोड़ी हमें समझने, ज्यादा गहराई में जाने के लिए हमें 2-3 अनुवाद को पढ़े तब जाके हमें पता चलता है कि कौन सा अनुवाद जो है उसको सही तरीके से हमारे सामने पेश कर रहा है। इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा, बट इन दैट कमिंग डे नो वेपन टर्न अगेंस्ट यू विल सक्सीड, यू विल साइलेंस एवरी वॉइस रेज्ड अप टू अक्यूज यू, these benefits are enjoyed by the servants of the Lord, their vindication will come from me, I the Lord have spoken। ये जो है इस अनुवाद में इस तरह से लिखा कि जितने भी हथियार जो है तेरे लिए बनाए जाते हैं उनमें से कोई सफल नहीं होगा। You will silence every voice raised up to accuse you, मतलब जितने लोग खड़े होकर आपके बारे में गलत बोल रहे हैं। देखिए, अब मैं वापस वहां जाता हूं कि कोई व्यक्ति जो है आपको पसंद नहीं करता है, आपकी बढ़ती से खुश नहीं है, या बुराई ने, दुष्ट ने उसके दिल में नफरत पैदा की है और वो चाहता है आपका बुरा हो, और वो आपके बारे में क्या बोलता है, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ, उसके बच्चों के साथ ऐसा हो जाए, उसके ये ना बचे, उसका ये ना हो, ये वो सब कुछ। लेकिन परमेश्वर जानता है इस बात को कि तुम जब दुनिया में हो, तो यीशु ने कहा कि उन्होंने मुझसे नफरत की, वो तुमसे भी नफरत करेंगे। ना मैं इस दुनिया का संसार का हूं, ना तुम हो। तो आप ये आशा मत करो कि लोग आपसे प्रेम करेंगे। आपको प्रेम करना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जो अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। आपने उनको नफरत से नहीं देखना। अगर आपको कोई बुरा भी कर रहा है तो आप उसके लिए प्रार्थना करना, उसको ब्लेस करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लिए क्या करना है। इसमें लिखा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यू विल साइलेंस एवरी वॉइस रेज्ड अप टू अक्यूज यू। एक और इंग्लिश ट्रांसलेशन में इस तरह से लिखा, यू विल कंडेम एवरी एक्यूजेशन अगेंस्ट यू। जो भी आपके विरुद्ध में किसी ने बुरा बोला है, आपको खड़े होकर उसको काटना है, कैंसिल करना है। देखिए, आप इस तरह से प्रार्थना करके देखिए, एक हफ्ता इस तरह से करके देखिए आप मेरे कहने से, क्योंकि मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं, अपने अनुभव से बोल रहा हूं। आप एक हफ्ता इस तरह से करके देखिए। आप इस तरह से बोलिए, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, सुबह की शुरुआत होती है तो आप प्रार्थना करते हैं, तो सुबह की बोलिए कि मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे विरुद्ध में बोले गए सारी गलत बातों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। यशायाह 54:17 के अनुसार मैं हर एक उस जुबान को जिसने मेरे विरुद्ध में कुछ भी बुरा बोला है, मेरे परिवार के विरुद्ध में, मेरे पत्नी बच्चे के विरुद्ध में, मेरे माँ बाप के विरुद्ध में, मेरे भाई बहनों के विरुद्ध में, मेरे खानदान के विरुद्ध में, अगर किसी ने भी कुछ बुरा बोला है या किया है, तो मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर उसकी आत्मा की ताकत से आज यशायाह 54:17 के अनुसार उन बातों को खंडित करता हूं। डन, दैट्स इट। आपने अपना पार्ट कर दिया। और ये किससे किया? आपने विश्वास में होके किया, आपने अपनी अथॉरिटी को समझा। अब आप कहोगे, लेकिन मेरी जिंदगी तो ऐसी कोई खास नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरे बोलने से कुछ होगा। या आपके बोलने से नहीं है, ना ही आपकी जिंदगी से है, ना ही इसमें आपकी राइचियसनेस या आपकी धार्मिकता कहीं पर आ रही है। इसमें इसी वचन में 54:17 में लिखा, दीज बेनिफिट्स आर एंजॉयड बाय द सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड, देयर विंडिकेशन विल कम फ्रॉम मी, आई द लॉर्ड हैव स्पोकन। और हिंदी में भी अगर उसको देखें तो हिंदी में लिखा कि, मैं पढ़ता हूं आपके लिए, यहोवा के दासों का यह भाग होगा।
ये जो भाग है, ये जो आपको जो वरदान मिला है, ये जो गिफ्ट मिली है, इंग्लिश में इसको लिखा है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है, हम सब के लिए। वो गिफ्ट क्या है कि हम खड़े होकर जो है दुष्ट के कामों को खंडित कर रहे हैं। तो ये गिफ्ट आपको मिला है, ये क्यों लिखा? ये दासों का भाग है, ये तुम्हारा भाग है। दिस इज योर इनहेरिटेंस। देखिए, माँ बाप जो कुछ माँ बाप अपनी जिंदगी में कमाते हैं और उनके बच्चे जो है उन्होंने उस चीज के लिए मेहनत नहीं की, लेकिन उनको वो सब जो है विरासत में मिल जाता है। ठीक है, तो अगर कोई अरबपति खरबपति है तो उसके जो बच्चे हैं उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जैसे ही पैदा होते हैं तो वो भी अरबपति खरबपति हैं साथ ही साथ। क्यों? वो विरासत में मिला है। तो ये जो आपको धार्मिकता है, ये मसीह यीशु में हमें विरासत में मिली है, ये कर्मों से नहीं मिली है। इस चीज को आप याद रखिएगा कि ये आपके कर्मों से जुड़ी हुई बात नहीं है। आप ये मत कहिए कि वो मेरा तो जीवन में कमी है, मेरे जीवन में। आपको अपनी कमियां दूर करनी है, उसके लिए परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन जब आप खड़े होते हैं परमेश्वर के नाम से अपने जीवन में आशीष को बोलने के लिए, उस समय आपके वो जो धार्मिकता, जो हक आपको दिया है, ये हक आपको परमेश्वर ने दिया है विरासत। यहोवा के दासों का यही भाग होगा कि वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह के कारण जो है मसीह यीशु में, वचन में लिखा कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। हम उसकी धार्मिकता, परमेश्वर जो है अब हमारे अंदर अपनी धार्मिकता को डाल दिया है उसने। तो हम मसीह यीशु में हम धर्मी कैसे ठहरे? परमेश्वर की वजह से। तो जब हम खड़े होकर बोलते हैं यशायाह 54:17 के अनुसार, मैं दुष्ट की सारी उन बातों को जो मेरे विरुद्ध में, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे खानदान के विरुद्ध बोली है, मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। और जब आप ये बातें बोलते हैं वो कैंसिल होती है, फिर वो लागू नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप कैंसिल नहीं करते, आप दुख उठाते हैं, फिर आप सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, कहां कमी रह गई? ठीक है, कमी भी हो सकती है। कमी क्या है? अगर हमने प्रार्थना नहीं किया, या हमने दूसरे के साथ, हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हमारी बातचीत ठीक नहीं है, हमारे मन हर हमेशा नफरत से, द्वेष से भरा रहता है, चुगली से भरा रहता है, वो गलत है। लेकिन उससे भी बढ़कर क्या है कि आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं किया। आपने जो अपने आप को जो बाड़ा बांधना था, वो बाड़ा आपने बांधा नहीं है। आप देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में कि वो किस तरह से अपने बच्चों के लिए वो बाड़ा बांधता था, और कैसे परमेश्वर का बाड़ा जो था दुष्ट को भी नजर आता था कि उसके चारों तरफ तो सुरक्षा का घेरा है। तो ये घेरा जो है आपके आपके मुंह के वचन से है। अब मैं वापिस आऊंगा। शैतान के लोग, आम संसारिक व्यक्ति, वो क्या करते हैं? अपने मुंह से शब्द बोलते हैं। कैसे? कोसने वाले शब्द, बुराई के शब्द, बुरा बोलने वाले शब्द दूसरों के विरुद्ध में, और वो बातें पूरी होती है उनके जीवन में जो परमेश्वर में नहीं है, या परमेश्वर में होते हुए भी नहीं है परमेश्वर में, और अपने हक को नहीं समझते, वो दुख उठाते हैं। अंत में जीत परमेश्वर की होती है, क्योंकि वो फिर परमेश्वर के सामने झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो बच जाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर मसीह यीशु में नहीं है, वो लोग जो है नष्ट हो जाते हैं, कई बार दुख उठाते हैं। लेकिन अगर वो लोग अपनी जुबान बोल के उस ताकत को, अब जो है नाच जानते हुए भी, और ये जो जादू टोना करने वाले तो जानते हैं कि जो बोलते हैं इनके पीछे दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, तो आम व्यक्ति को नहीं पता, उनको पता है। लेकिन बात है कि उन्होंने बोला बुरा, दूसरे के विरुद्ध में बुरा बोला और बुरा होने लगा। लेकिन हम जो मसीह यीशु में हैं, तो हमारे बारे में वचन में क्या लिखा? वचन में लिखा है कि अगर हम गिनती की पुस्तक में देखें, उस तरह से लिखा कि हमारी जुबान में जो है परमेश्वर ने ताकत दी है, जीवन और मृत्यु दोनों की ताकत है। हमें क्या करना है? हमें बोलना है अपने बारे में अच्छा। आप कहेंगे तो ये तो इसका मतलब है अच्छा बोलने वाली बात होगी कि मेरी टांग में दर्द है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरी टांग में दर्द नहीं है। मैं उस बात को इस तरह से उस तरीके से नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब, अपने बारे में अच्छा बोलने का मतलब क्या है? हाँ बिल्कुल है, अगर आपकी टांग में दर्द है और आप बोलते हो कि मैं मसीह यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे टांग के दर्द को क्रूस पर अपने ऊपर लिया है, तो दर्द तू नहीं है, तुझे जाना है, तू जा। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए वैसा कर रहा है, वो भी है। लेकिन जो यहां मैं बात कर रहा हूं, ये उससे एक लेवल बढ़कर है। वो ये है कि हम सिर्फ जो है उस बात को बोलना नहीं है, हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है। देखिए, दो तरह से, let me just break it down. It says like everybody knows Jesus died on the cross for us. We believe. But do we actually know that he died for us? Bible says that whatever you ask in my name, you will receive it. We believe. Yes, we do believe. But do we actually know that it works? Believing is something different and knowing it something different. So you have to know what you believe.
आपको उस बात को जो आप बिलीव करते हैं, क्या आप उसको समझते भी हैं? बिलीव तो शैतान भी करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वो भी बिलीव करता है। ठीक है, तो बिलीव करना सिर्फ इस बात को समझना कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, कि उसको आप अपने कर्मों में भी लेकर आना है, उसको जानना है, उसको पर्सनल बनाना है अपने लिए। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव है ये कि हाँ यीशु मसीह चंगा करता है, हाँ यीशु मसीह दुष्ट से बचाता है, हाँ यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम होते हैं। देखिए, हमें जो इस चीज को समझना है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन हम उसको मौका देना है अपने जीवन में काम करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि लोग जो है हमें हमें बेवकूफ बनाते हैं। देखिए, अगर अगर हम गलतियों की पत्री में देखें, तो गलतियों की पत्री उसके 3 अध्याय के पहले वचन में इंग्लिश में इस तरह से लिखा, यू फुलिश गैलेशियंस, हु हैज बीविस्ड यू। वहां पर इस तरह से मैं उसका हिंदी अनुवाद निकालता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए उसमें, कि एक्चुअल में हिंदी में किस तरह से वो बोल रहा है पौलुस। 1 सेकेंड, क्योंकि इंग्लिश में लिखा है कि वो उनको बोल रहा है कि किसने जो है तुम्हारे ऊपर, किसने ऐसा जादू कर दिया, कि गलीशियो 3:1 में। लेकिन उसका हिंदी में मैं अनुवाद आपके लिए निकालना मांगता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। तो उसमें हम देखेंगे कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है। ये जो शब्द है, जो जादू है इसका, या उसमें क्या क्या मतलब है इसका। 1 सेकेंड, क्योंकि अगर हम इसके इंग्लिश के अनुवाद में देखते हैं, तो इंग्लिश के अनुवाद में इस तरह से लिखा है कि वो कहता है कि हे मूर्ख गलतियों के लोग। जो गलीशिया की पत्र है, जो गलेशियन से गलतियों की जो पत्री है, वो गलतियों के लोगों के लिए लिखी गई। तो गलतियां, ये मिस्टेक्स वाली गलतियां नहीं है, वो नाम है। तो उसमें वो लिखता है कि हे मूर्ख गलातियों, तुम पर किसने जादू कर दिया। यह है गलतियों की पत्री 3 अध्याय का पहला पद। यहाँ पे पौलुस गलतियों के लोगों को, गलातियों के लोगों, सॉरी मेरा हिंदी को माफ कीजिएगा, गलातियों के लोगों को इस तरह से बोल रहा है, गलेशियंस को, कि ओ फुलिश गलेशियंस, हु हैज बीविस्ड यू। हे मूर्ख गलातियों, तुम्हें जादू, तुम पर किसने जादू कर दिया। तो जादू करना एक्चुअल में क्या है? टू कास्ट अ स्पेल। जादू क्या है? टू कास्ट अ स्पेल, किसी के बारे में कुछ बोल देना, और वो बोलना जो है वो कास्ट करना है स्पेल को, मतलब अपने शब्दों को उनके बारे में बोलना कि उनका बुरा हो। और अगर दूसरी तरह से देखें इसकी जो ट्रांसलेशन है, तो वो ऐसा भी है कि यहाँ पे पौलुस इस तरह से बोलता है कि who has cast a spell over you or capture your attention to other way। मतलब किसने तुम्हें जो है, तुम पे जादू किया, किस चीज के, मतलब वो इससे कहने का मतलब है कि तुमको किसने भ्रमित कर दिया कि तुम जो है किसी और तरफ सोचने लगो। तो गलातियों की पत्री को अगर आप 3 अध्याय को पढ़ते, तो वहां पे जो है वो पौलुस फिर से उनको बता रहा है कि क्या तुमने विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह जो है वो मरा, मर के जी उठा। बल्कि तुम्हें लगता है कि अब जैसे तुम्हें किसी ने भरमा दिया कि तुम कर्मों पे ज्यादा विश्वास करने लगे हो। कर्मों से नहीं बचे हम, उसकी दया से बचे, वो बता रहा है। लेकिन जो शब्द उसने वहां इस्तेमाल किया कि किसने तुम पर जादू कर दिया, तो जादू करने का मतलब ये नहीं होता कि किसी को बिठा के उसके ऊपर कुछ घुमाना और वो सभी जादू होता है, नहीं। जो शब्द है, जो बिविच करना है किसी को, या जो किसी के टू कास्ट स्पेल है, वो क्या है? वो इस तरह से है कि उनके बारे में कुछ बोलना, गलत बोलना कि उनके साथ ऐसा हो जाए, या फिर उनको भ्रमित कर देना, उनको गलत रास्ते पर ले जाना। और शैतान भी ऐसे ही करता है। शैतान क्या करता है? देखियो, शैतान की जो नेचर है वो क्या है? वो ही सीक्स अटेंशन। दुष्ट आत्मा भी ऐसे ही करती है, उनको अटेंशन चाहिए, उनको आपका ध्यान चाहिए, वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना मांगती हैं। जब आप दुष्ट आत्मा को ध्यान देते हैं, उसकी बातों को आप तरफ आप मुड़ते हैं कि हाँ ये तो दुष्ट ने किया, ये दुष्ट ने किया, तो आप जो है परमेश्वर की तरफ से मुड़ के आपका ज्यादा ध्यान किस तरफ है? शैतान की तरफ है। तो शैतान, आप देखना चर्चिस में भी जब दुष्ट आत्मा जो अगर प्रचार हो रहा है, तो उसके बीच में किसी में दुष्ट आत्मा आएगी और वो ध्यान को जो है सबकी वहीं ले जाना चाहेंगे। शैतान, दुष्ट हमेशा जो है वो अटेंशन मांगता है, लेकिन अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे तो वो चला जाएगा। तो वो ही सीक्स योर अटेंशन। वंस वो आपकी अटेंशन को ले लेता है, देन ही गिव्स यू डायरेक्शन।
तब वो आपको बताता है अब ऐसा करो वैसा करो, तो आपका ध्यान जिस तरफ आप मुड़ा था वहां से मुड़ के आप अब शैतान के हिसाब से चलने लगते हो। इंसान की जिंदगी में भी ऐसे करता है। पाप, बुराई और दुष्ट जो है वो आपको, आपकी अटेंशन लेते हैं, आपके ध्यान को अपनी तरफ खींचते हैं। उसके बाद वो पाप, वो बुराई जो है, वो शैतान जो है वो आपको अपने रास्ते पर चलाता है। फिर वो क्या करता है? इट मैनिपुलेट्स, इट कंट्रोल्स एंड डोमिनेट बाय लाइंग। फिर वो शैतान क्या करता है? वो आपके जीवन को मैनिपुलेट करता है, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करता है कई बातों को, ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे कि अदन की वाटिका में आप देखते हैं कि दुष्ट शैतान ने क्या किया। उसने उनके ध्यान को, जो हवा थी उसके ध्यान को उस फल की तरफ लेके गया, और जब उसका ध्यान, उसको अटेंशन मिली उस फल की तरफ, तब उसने क्या किया? उसको डायरेक्शन दी कि तू खा इसको। वो बोले कि नहीं खा सकते, ये परमेश्वर ने बोला है कि मर जाएंगे। तब वो क्या करता है? मैनिपुलेट कर रहा है, अरे नहीं नहीं कोई नहीं मरेगा, परमेश्वर चाहता नहीं कि तुम खाओ ताकि तुम्हारी समझ खुल जाएगी। तो वो मैनिपुलेट करता है, शैतान जो है वो मैनिपुलेशन करता है आपके जीवन को। नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, वो झूठ लेके आएगा आपके जीवन में। फिर क्या करता है? वो कंट्रोल कर लेता है। जब आप उसकी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, जब वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो, कभी कभी ऐसा करने से कुछ नहीं होता, कभी कभी गलत काम करने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं, सभी लोग करते हैं, सभी बड़े बड़े पास्टर्स भी गलत करते हैं, अगर तुमने कर दिया तो क्या बात है, कोई नहीं देख रहा, माफी मांग लेना, शाम को प्रार्थना में बोल देना प्रभु मुझे माफ कर। वो आपको पाप करने के लिए उकसाएगा, झूठ आपके सामने लेकर आएगा, आपको मैनिपुलेट करेगा। फिर क्या करेगा? वो कंट्रोल कर लेगा। जब आप उसकी मैनिपुलेशन में, हाँ बात तो सही है, जहां आपने बोला हाँ बात तो सही है, बस वो आपके ऊपर क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। जहां वो आपके ऊपर कंट्रोल कर लिया, फिर वो आपको डोमिनेट कर लेता है, फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। कई बार दुष्ट आत्माओं के केसेस में इस तरह से होता है कि इंसान को पता नहीं चलता कि वो दुष्ट के हाथ की कठपुतली बन गया। कई बार दुष्ट आत्मा व्यक्ति के अंदर नहीं है। देखिए, दो तरह से होता है। एक तो व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा आई, आपने प्रार्थना किया, वो प्रकट हुई और उसने जो भी बोला। कई लोग उससे बहुत सी बातें पूछते, जबकि दुष्ट आत्मा से हमें बात नहीं करनी चाहिए। दुष्ट आत्मा को हमें हुक्म देना चाहिए कि निकल जा, उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, ना अपना टाइम उसमें भी, क्योंकि वो झूठ का पिता है, वो झूठ ही बोलेगा। उससे कभी बात नहीं करो। अगर दुष्ट आत्मा आमने सामने आ गए, उसको हुक्म दो यीशु के नाम से निकल। वो अटेंशन चाहेगी आपकी कि आप उससे बातें करो, उसको पूछो, समझो, नहीं। फिर वो आपको डायरेक्शन दे कि चलो अब इस तरह से करो, हम मुझे निकालने के लिए ये बोल, नहीं वो नहीं। आपको क्या करना है? जब दुष्ट आत्मा आमने सामने, उसको डांटो यीशु के नाम से, निकल जा, और वो निकलेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दुष्ट आत्मा जो है वो व्यक्ति के शरीर में नहीं है, दुष्ट आत्मा बाहर है। लेकिन वो क्या करती है? वो इंसान को ऐसा भ्रमित कर देती है कि उस व्यक्ति को लगने लगता है कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, और फिर वो विचारों में उसको कंट्रोल करती है और उसको बोलती है दुष्ट आत्मा है तेरे अंदर, तो है, तू तो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, तेरे अंदर ये है, तो अब तू ऐसा कर, अब तू अपना सिर दीवार से मार, अब तू उस गंदी वस्तु को खा ले, अब तू अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति के ऊपर वार कर, अब तू खाना गिरा दे, अब तू ये कर दे। वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं है, उसके दिमाग के ऊपर अपना कब्जा कर रही है, ठीक है। और वहां जो है वो उससे क्या करती है? उसको डोमिनेट कर लेती है, उसके ऊपर अपना हक जता लेती है। तो दुष्ट आत्मा व्यक्ति के अंदर घुस के भी कब्जा करती है, और दुष्ट आत्मा जो है वो बाहर रह के भी इंसान के विचारों को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन देखिए, अगर आपको कभी ऐसा लगता है किसी को कि उसके विचारों के ऊपर किसी और का नियंत्रण है, और कोई और जो है उसके विचारों को मैनिपुलेट कर रहा है, और वो बोल रहा है ऐसा कर वैसा कर, तो हमें बोलना है यीशु के नाम से दूर हो, मैं यीशु मसीह में हूं। सेंट पैट्रिक ने क्या बोला? सेंट पैट्रिक का एग्जाम्पल सबसे अच्छा, उसने कहा यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे बाहर है, यीशु मेरे दाहिनी ओर, यीशु मेरे बाईं ओर, यीशु मेरे ऊपर, यीशु मेरे नीचे, यीशु मेरे चारों ओर है। ऐसी कौन सी जगह है जहां यीशु नहीं है? मैं तो यीशु मसीह में सुरक्षित हूं, और दुष्ट तेरा मेरे जीवन में कोई हक नहीं है। देखिए, जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपके अंदर तो यीशु मसीह है, तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर भीतर नहीं रह सकती, नहीं आ सकती है। और अगर वो आपके विचारों से खेल भी रही है, खिलवाड़ कर भी रही है, तो उसको भागना पड़ेगा। जब उसको पता चलेगा अब जगह नहीं है मेरे लिए, उसको एक ही चीज बोलनी है, मेरे वजह से नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता उसकी वजह से मुझे उपहार मिली है, मेरे कर्मों से नहीं मिली। आप भूल के भी इस बात को मत समझिएगा कि आपने गलती की थी इसलिए जो है अब आप प्रार्थना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वचन में लिखा है कि हम पहला यूहन्ना पहले देखिए 9वें पद में, जो अपने पापों को मान के उसके सामने पश्चाताप करते हैं, हमें आजाद कर देता है। लेकिन जो धार्मिकता है उससे हमारे कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता में मुक्त में मिली है, उपहार में मिली है, और ये धार्मिकता की छाप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर है, जो गारंटी है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है, हमें विश्वास करना है, खोना नहीं है उस विश्वास को, गिरना नहीं है,
तो जब हम इस तरह से करते हैं तो तब परमेश्वर जो है हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। तो हमें आज से क्या करना है? हमें आज से अगर हमारा खुद, कई बार हम खुद अपने लिए जो है बहुत बड़ी रुकावट बन जाते हैं। लोग तो बनते हैं, कई बार माँ बाप बच्चों के लिए गलत बोलते हैं, कई बार बच्चे माँ बाप के लिए गलत बोलते हैं। आपने कई बार कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में गलत बोलता है, हो सकता है कोई आपको कहता है तू तो मूर्ख है, तो उन्होंने आपके बारे में एक शब्द बोला है गलत, तो आपको कैंसिल करना है उसको। मैं मूर्ख नहीं हूं, आपको कैंसिल करना है। ये नहीं कि हाँ मैं तो हूं जी, नहीं, आपको स्वीकार नहीं करना, कैंसिल करना नहीं। जैसा 54:17 आज आपको यही सिखा रहा है, कैंसिल करो दुष्ट की सारी बातों को जो आपके विरुद्ध में कोई भी बोलता है या बोली है, या आपके सामने बोलता है या पीठ पीछे बोलता है, कैंसिल करो। कहो कैंसल, जो भी अगर मेरे विरुद्ध में गलत बोलता है कैंसिल यीशु मसीह के नाम से, फिर वो लागू नहीं होंगे। अपने लिए अच्छा बोलो आज से। आप बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है, परमेश्वर मेरे लिए बड़े अद्भुत काम करने वाला है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला है। मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। मेरा आशीष का समय आ गया है, मेरे लिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम परमेश्वर करने वाला है, मेरे लिए अद्भुत काम, रास्ते खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। जब आप इस तरह से बात करते हैं, बोलते हैं, तब जो है स्वर्ग राज्य में आपके लिए जो है खुशियां मनाई जाती हैं। परमेश्वर अपने दूतों को बोलते हैं जाओ अब समय आया है, करो उसके लिए काम। स्वर्गदूत तो खड़े हैं इस काम के लिए, आपकी मदद करने के लिए। अगर दुष्ट जो है, जो जादू टोना करने वाले हैं, अगर वो दुष्ट आत्मा भेज सकते हैं जाओ जाके दूसरों को बुरा करो, तो आप भी जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं आप स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं। आप बोले यीशु मसीह के नाम से स्वर्गदूत जाओ और जाके उस फलाने बंदे को जिसने प्रार्थना निवेदन मुझे दिया है, जाके उसके जीवन में काम कर। वो करेंगे क्योंकि इसमें परमेश्वर की महिमा है। जिसमें परमेश्वर की महिमा है, स्वर्ग की पूरी ताकत आपके साथ है। आप अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए जब खड़े होते हो, पूरा स्वर्ग आपके साथ है। परमेश्वर ने आपके साथ जो है पूरी ताकत दी है, स्वर्गदूतों की ताकत है, खुद परमेश्वर आपके साथ है, कोई आपको रोक नहीं सकता। बच्चे में लिखा कि ये नरक जो है, नरक के कोई भी जो नरक की ताकत आपके विरुद्ध में खड़ी नहीं रह सकती। लोग देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि कौन है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इस भाग को हम एक और भाग में हम और गहराई में इन चीजों को देखेंगे, और तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, अगर इनमें से किसी के भी जीवन में पिता परमेश्वर किसी ने भी कुछ बुरा बोला है, बुरा कहा है या बुरा किया है, मैं यीशु के नाम से यीशु 54:17 के तहत कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। इन सबके जीवन में से मैं दुष्ट की सारी बातों को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। मैं हर एक जादू की ताकत को जीरो करता हूं यीशु के नाम से। मैं हर एक किए कराए विचक्राफ्ट के कामों को, तंत्र मंत्र को, काले जादू को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। मैं यीशु को लहू लगा के प्रभु तेरे लोगों को सुरक्षित करता हूं, शुद्ध करता हूं यीशु के नाम से। आज से इनके जीवन में ब्लेसिंग आ जाए। जो को दुष्ट ने, जादू ने, तंत्र मंत्र ने चुराया है, यीशु के नाम से प्रभु जी वो चुराई हुई चीजें वापस मिल जाए। इनको प्रभु जी उनकी मान सम्मान, इज्जत, पैसा, शोहरत सब वापस मिले यीशु के नाम से। ओ जिन्होंने अपने घर खो दिए उनको घर वापस मिले, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी उनको नौकरियां वापस मिले, जिन्होंने पिता परमेश्वर अपनी औलाद खो उनको औलाद वापस मिले यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं छाप लगाता हूं तेरा दास होने के नाते इनके जीवन में, कि आज से पिता परमेश्वर अभी से इसी समय से तेरे दूत इनके साथ हो और इनकी अगुवाई करें, इनकी मदद करें। जहां जहां इनको जो कुछ चाहिए आज से मिले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मदद कर, तेरा धन्यवाद, सिर्फ यीशु की महिमा के लिए, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।